बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएं ट्रैवल रिकमेंडेशन सिस्टम पे यूजिंग मशीन लर्निंग एंड रिकमेंडेशन सिस्टम फंक्शनैलिटी। तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हमने रिकमेंडेशन सिस्टम एंड रिकमेंडेशन सिस्टम के टाइप्स यूज किए हुए हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन सिस्टम भी एक्सप्लेन करके दूंगा और इसके जितने भी टाइप्स है लाइक कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और एक दो हम मशीन लर्निंग के प्रिडिक्शन बेस्ड मॉडल भी यूज करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें एआई विद नूर और इस वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि हम इस इंटायर प्रोजेक्ट के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें टोटली डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फंक्शनैलिटी यूज करने वाले हैं लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूं, देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये आप देख सकते हो, ये एक होम पेज है, बैकग्राउंड में हमारा एक ट्रेवलिंग वीडियो चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन है जिसके क्लिक पे इट विल रीडायरेक्ट यू टू अनदर पेज। नाउ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रैवल रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रैवल बेसिकली जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो आपके प्रेफरेंस होते हैं, लाइक वो कौन सा मंथ है, कौन सा सिटी में आप जाना चाहते हो, बेस्ट टाइम कौन सा है, आपके अपने प्रेफरेंसेस कितने हैं, आपके साथ फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो उस बेस पे हमारा ये जो मॉडल है आपको टॉप 5 रिकमेंडेशन देगा। अब ये जो भी डेटा सेट हमने यूज किया है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट यहाँ पे इस वेबसाइट में जो भी यूजर है उसकी आईडी, लेट्स एक यूजर है जिसकी आईडी है 10। ठीक है, और वो जाना चाहता है, उसकी जो डेस्टिनेशन है वो है ताजमहल। ठीक है, एंड टाइप यानी सिटी है, हिस्टोरिकल प्लेस है, नेचुरल जगह है, बीच है, कोई समुंदर है, एडवेंचर है। तो अभी के लिए मैं हिस्टोरिकल डालता हूँ। स्टेट कौन सी है, अब आई थिंक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आई डोंट नो, बट या ये आप अभी के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट टाइम टू विजिट सितंबर एंड मार्च में। और आपके प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक आप कौन सी जगह जाना चाहते हो, लाइक सिटी, हिस्टोरिकल प्लेस, नेचर प्लेस, एडवेंचर। सो मैं अभी के लिए सिटी एंड हिस्टोरिकल डालता हूँ। आपकी जेंडर क्या है, लेट्स से फीमेल है। हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव, अडल्ट्स, फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, एक दोस्त है मेरे साथ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आपके साथ, फॉर एग्जांपल 2 हैं हमारे पास। तो द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस गेट रिकमेंडेशन बटन यू विल गेट दिस रिकमेंडेशन। तो ये रिकमेंडेशन समझने का ट्राई करना। तो इस सिस्टम ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इनपुट फीचर्स कुछ डेस्टिनेशन रिकमेंड करके दिए हैं, लाइक ताजमहल, उसका जो स्टेट है वो ये है, टाइप हिस्टोरिकल है, और बेस्ट टाइम नवंबर एंड फरवरी है। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो लोगों ने पहले से इस पर रिव्यूज एंड रेटिंग्स दिए हैं, वो कुछ ये है। एक और जगह रिकमेंड किया है इस मॉडल ने इस यूजर के लिए, केरला बैक वाटर्स, और स्टेट है केरला, ये एक नेचुरल प्लेस है, और बेस्ट टाइम टू विजिट सितंबर मार्च विद दिस पॉपुलैरिटी। ठीक है, सो द सिस्टम इज जस्ट रिकमेंडिंग यू टॉप 5 डेस्टिनेशन विद स्टेट, टाइप, बेस्ट टाइम टू विजिट एंड पॉपुलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। एक और यूजर है हमारे पास जिसकी आईडी है फॉर एग्जांपल 40, और इस बार जयपुर और गोवा। ठीक है, गोवा एक इंडियन जगह है जो पहाड़ वहां पे ज्यादा होते हैं, लाइक नेचर के लिए सही है। सो नेचर में यहाँ पे डालता हूँ। सिटी, स्टेट मस्ट बी गोवा, बेस्ट टाइम टू विजिट आई डोंट नो, बट मेरे लिए अप्रैल एंड जनवरी है, जून है। माय जो प्रेफरेंसेस है वो नेचर एंड एडवेंचर, लेट्स से मेल, लेट्स से 5 एंड 5 है मेरे पास। तो गेट रिकमेंडेशन। केरला भी एक ऐसी जगह है जो नेचर में आता है, सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे इसने मोस्टली केरला को प्रेफर किया है। ताजमहल भी
हो सकता है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर डेटा सेट कि आपने किस टाइप का डाटा यूज किया है, बट यस द सिस्टम रिकमेंडिंग अकॉर्डिंग टू यूजर प्रेफरेंसेस एंड इनपुट्स। ठीक है, सो ये मैंने आपको सिस्टम का आउटपुट दिखाया, ये एक ट्रैवल रिकमेंडेशन सिस्टम है। नाउ लेट मी शो यू द डेटा सेट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो इस डेटा सेट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये एक इंडियन सिटीज एंड नेचुरल प्लेसेस की डेटा सेट है। आप कोई और डेटा सेट अपने कंट्री या अपने रीजन के हिसाब से ढूंढ सकते हो, बट मुझे ये डेटा सेट मिला जो कि इंडियन डेटा सेट है। तो आप अभी के लिए इस डेटा सेट को डाउनलोड कर दें, इसमें आपको बहुत सारे फाइल मिल जाएंगे, बट यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन सो दैट इट कुड बी डाउनलोडेड। ओके, नाउ लेट मी क्विकली स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज एंड डेटा सेट। अब अभी के लिए जस्ट फॉलो मी। जो पहला लाइब्रेरी है वो आप सबको पता है कि पेंडास के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। उसके बाद नमपाई लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। अब जो मेन लाइब्रेरी है साइकिट लर्न है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और इसके प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाके वहां से इंपोर्ट कर दें लेबल इनकोडर। अब लेबल इनकोडर क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इसको इंपोर्ट कर दें। नेक्स्ट आपको साइकिट लर्न के अंदर जाना होगा और इसके प्री प्रोसेसिंग के सॉरी नॉट प्री प्रोसेसिंग मैट्रिसेस के अंदर जाके इसके पेयर वाइज क्लास से आपने इंपोर्ट करना होगा कोसाइन सिमिलैरिटी। अब ये वो क्लास है जिसकी मदद से हम दो आइटम्स के बीच में या दो से ज्यादा आइटम्स के बीच में सिमिलैरिटी खोजेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एसक्यूएल लर्न के अंदर जाके फीचर एक्सट्रैक्शन के टेक्स्ट से आपको इंपोर्ट करना होगा EF IDF वेक्टराइजर, जिससे आप टेक्स्ट को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हो। ये भी हम आगे देखेंगे। अब सिंस हमने इस डेटा के ऊपर कुछ विजुअलाइजेशन भी करने होंगे लाइक सम प्लॉट्स एंड विजुअलाइजेशन, तो उसके लिए हमारे पास दो लाइब्रेरी हैं। एक होता है मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट लाइब्रेरी, SPLT इसको इंपोर्ट कर दें, प्लॉट SPLT, और एक है हमारे पास सीबॉन एज SNS। ठीक है, ये लाइब्रेरी अभी के लिए आप इंपोर्ट कर दें। उसके बाद मैंने डेटा सेट को लोड करने हैं। तो हमारे पास कोई 4 डेटा सेट हैं, जिसमें एक है डेस्टिनेशन DF, एक है रिव्यूज DF, एक है यूजर हिस्ट्री DF और एक है यूजर्स DF। सो ये जितने भी डेटा सेट है उनका पाथ मैंने यहाँ पे दिया है। अब मैं जल्दी से 1 बाय 1 ये डेटा सेट आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको डेस्टिनेशन डेटा सेट दिखाता हूं। अगर मैं इसके हेड में जाऊं तो यू वुड सी कि इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास ये कुछ फीचर्स है लाइक डेस्टिनेशन आईडी और उस डेस्टिनेशन या लोकेशन का नेम और वो किस स्टेट में लोकेटेड है, उसकी टाइप क्या है, लाइक आपका जो डेस्टिनेशन है वो हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई बीच है लाइक सिटी और नेचर या कोई एडवेंचर है, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, और बेस्ट टाइम टू विजिट यहाँ पे मंथ में है। ठीक है, सो ये है अपना डेस्टिनेशन डेटा। दूसरा है रिव्यूज डेटा। तो अगर मैं यहाँ पे रिव्यूज DF को कॉल करके इसके ऊपर हेड को कॉल करके दिखाओ, तो इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास जिस यूजर ने रिव्यू दिया है उसकी आईडी और डेस्टिनेशन आईडी, उस यूजर का आईडी, कितने रेटिंग्स दिए हैं। टोटल हमारे पास रेटिंग नॉर्मली 1 to 5 होते हैं, तो किसी ने 1 रेटिंग दिया है, किसी ने 2 रेटिंग्स दिए हैं, और उसका रिव्यू टेक्स्ट कि ये जो जगह है, लेट्स से मैं गया था गोवा, तो मैंने उसके लिए रिव्यू छोड़ा कि गोवा बहुत ही इनक्रेडिबल प्लेस था, बहुत ही जबरदस्त जगह थे, या कोई बैड रिव्यू भी छोड़ सकता है। सो दिस इज अ रिव्यू। उसके बाद है हमारे पास यूजर हिस्ट्री DF। तो अगर मैं यूजर हिस्ट्री DF के अंदर जाके वो दिखाओ, तो इसके अंदर यूजर का हिस्ट्री है। सो हिस्ट्री आईडी, यूजर का आईडी, डेस्टिनेशन आईडी, विजिट डेट, किस विजिट यानी किस टाइम पे, किस डेट पे उसने इस प्लेस में विजिट किया था, और एक्सपीरियंस रेटिंग, अगेन वही रेटिंग है 1 to 5। ठीक है, उसके बाद यूजर DF। तो मैं आता हूं यूजर DF के अंदर, और सॉरी जस्ट यूजर DF,
और यहाँ पे आपको हेड दिखाता हूँ। तो यूजर डीएफ के अंदर बेसिकली उस यूजर की इंफॉर्मेशन है, लाइक उस यूजर का नेम, उसका ईमेल, उसके प्रेफरेंसेस के वो किस जगह जाना चाहते थे। लाइक एक यूजर है केविया जो हिस्टोरिकल एंड बीचेस वाले जगह पे जाना चाहता था और उसका जेंडर है फीमेल, नंबर ऑफ एडल्ट्स उसके साथ था यानी खुद एक ही था, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके साथ कोई नहीं था। ठीक है, सो आई होप यू गेट द मेन आइडिया अबाउट ऑल दिस डेटा सेट। अब सिंस वी हैव 4 डेटा सेट, तो क्यों ना हम एक डेटा सेट इन सबसे बनाए। सो वी हैव टू जस्ट मर्ज ऑल दिस डेटा सेट। तो उसके लिए मैं जाता हूं डेटा प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेप पे। सो मैं क्या करता हूं, इसके लिए मुझे सहारा लेना होगा पेंडाज लाइब्रेरी के अंदर जाके। एक मर्ज फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप डेटा सेट को मर्ज कर सकते हो। पहला डेटा सेट है रिव्यूज डीएफ। इसके साथ मैं जोड़ता हूँ डेस्टिनेशन डीएफ। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे डेटा सेट है जिसमें एक कॉलम कॉमन है। अगर मैं आओ ये देखे रिव्यूज डीएफ जिसमें डेस्टिनेशन आईडी एक ऐसा कॉलम है जो डेस्टिनेशन डीएफ के अंदर भी है। तो मैं इस कॉलम के बेस पे इन दोनों डेटा सेट को मर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको देना होगा ऑन पैरामीटर, और ऑन पैरामीटर के अंदर आपको वो कॉलम बताना होगा जिसके बेस पे आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हो। एक और पैरामीटर होता है हाउ। मैं चाहता हूँ इसके अंदर आप एक वैल्यू देते हैं इनर। अब इसके डिटेल में ना जाए, बट ये आपको दोनों डेटा सेट मर्ज करके देगा, और इसको मैं कहता हूँ रिव्यूज डेस्टिनेशन डेटा सेट। सो अब अगर मैं आपको ये डेटा सेट दिखाऊं, रिव्यूज डेस्टिनेशन, यहाँ पे पीडी के अंदर जाके ओनली मर्ज वाला फंक्शन होना चाहिए। तो ये देखिए अब हमारे पास ये दोनों डेटा सेट आ गए और हमने इनको सक्सेसफुली मर्ज किया। ठीक है, होपफुली यू गेट द मेन आइडिया। अब मेरा काम ये है कि मेरे पास 2 डेटा सेट और भी है। ठीक है, यूजर हिस्ट्री डीएफ एंड यूजर डीएफ। तो पहले मैं उठाता हूं किस वाले डेटा को, यूजर हिस्ट्री डीएफ, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है यूजर आईडी, और मेरे पास जो नया डेटा आया इसमें भी एक कॉलम है यूजर आईडी। इसके बेस पे मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा। कैसे करूंगा? उसके लिए पहले मुझे अगेन जाना होगा, मर्ज मेथड को कॉल करना होगा, और इसके अंदर मैंने ये जो नया डेटा बनाया रिव्यूज यानी रिव्यूज एंड डेस्टिनेशन वो पास करूंगा, और यूजर हिस्ट्री वाला डेटा किस कॉलम के बेस पे, यूजर आईडी कॉलम के बेस पे, यूजर आईडी। बाकी चीजें एज इट इज आप रख सकते हो। ठीक है, और इसको मैं एक नाम देता हूं इस नए डेटा को, लाइक रिव्यूज डेस्टिनेशन एंड यूजर हिस्ट्री वाला डेटा। ठीक है, अब मैं आखिरी डेटा जोड़ता हूं यूजर वाला, और उसको कहता हूं फाइनल डीएफ या जस्ट डीएफ भी आप कह सकते हो। तो उसके लिए अगेन मुझे मर्ज मेथड कॉल करना होगा, और ये जो नया फाइनल डेटा आ गया रिव्यूज डेस्टिनेशन यूजर हिस्ट्री, इसके साथ जोड़ूंगा यूजर डीएफ, ये आखिरी डीएफ, और इनमें एक कॉलम है अगेन कॉमन है इनमें, तो वो कॉलम है अपना यूजर आईडी, एंड यहाँ पे मैं इनर पास कर दूंगा like this. So let me quickly show you. So now you can clearly see finally we have this data. अगर मैं इसको रन कर दूं तो you would see this data. अब ये हमारे पास फाइनल डाटा है जिसमें चारों डेटा सेट की इंफॉर्मेशन अब हमने मर्ज करके निकाले। ठीक है, होपफुली यू गेट द मेन आइडिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक आखिरी काम करता हूँ कि इस डाटा को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ। सो df.shape अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर टोटल 993 रिकॉर्ड्स हैं, रोज एंड 20 कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर मैं डेटा के अंदर जाऊं और इसमें डुप्लीकेटेड वैल्यू देखो लाइक दिस, सो इसमें कोई डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है। और अगर मैं डेटा के अंदर जाऊं इसमें कोई मिसिंग वैल्यू देखूं तो हमारे डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि हम क्लियर हैं, वी डोंट नीड टू डू सम क्लीनिंग वाला स्टेप।
अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी शो यू दैट व्हाट इज रिकमेंडेशन सिस्टम। हालांकि मैंने अपने इस चैनल के रिकमेंडेशन वाले प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से आपको पढ़ाया है रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में, बट सिंस ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है तो क्यों ना हम देखें कि रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है। तो पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि रिकमेंडेशन सिस्टम है क्या। सो व्हाट इज रिकमेंडेशन सिस्टम? अगर आपने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किए हो तो आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें, अगर आप फेसबुक पे रील्स को देखते हो तो अगर आप फनी रील्स देखते हो तो कल को दोबारा फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हो तो वो आपको अगेन फनी रील्स दिखाता है। तो क्या हुआ कि फेसबुक ने आपके टाइम और आपके प्रेफरेंसेस को सेव करके नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आपकी आईडी के बेस पे आपको वही चीजें रिकमेंड करके दिया जो प्रीवियसली आपने पसंद किए थे। तो रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब ये है कि यूजर की प्रेफरेंस एंड यूजर के सम काइंड ऑफ यू कैन से सम काइंड ऑफ टाइम स्पेंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म के बेस पे वो आपको वही चीजें दिखाएगा जो आपको पसंद हो। अब उस प्लेटफॉर्म को लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, उनको रिकमेंडेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी ताकि वो अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स, अपने यूजर्स को बढ़ा सकें और वो खूब पैसा कमा सकें। ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जांपल अगर हम देखें तो वहां पे वो आपको वही प्रोडक्ट रिकमेंड करके देता है बेस्ड ऑन योर सर्च। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है जो हम आगे देखेंगे। बेस्ड ऑन योर टाइम स्पेंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म या आपके प्रेफरेंस के बेस पे आपको वो वही प्रोडक्ट रिकमेंड करता है जो आपको चाहिए ताकि आप और प्रोडक्ट ले सकें उसी ही प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसी ही प्लेटफॉर्म पे आए। इसी को कहते हैं आप यूजर रिकमेंडेशन सिस्टम। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक आपने देखा होगा, फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करते हो। इसके अलावा जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पे उन्होंने क्या किया है कि एआई या मशीन लर्निंग के रिकमेंडेशन सिस्टम एल्गोरिदम यूज किए होते हैं ताकि यूजर उस प्लेटफॉर्म को पसंद करे और यूजर का टाइम सेव हो और यूजर को वही चीज मिले जो उसको चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है लाइक यूट्यूब, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आप इस वीडियो के साइड में जो भी रिकमेंडेड वीडियोस है उनको देखो। वो रिकमेंडेड वीडियोस भी आपके अभी जो एक वीडियो आप देख रहे हो ये रिकमेंडेशन सिस्टम से रिलेटेड है ये वीडियो। तो आपके यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म के बगल में जो भी रिकमेंडेड वीडियोस होंगे वो मोस्टली रिकमेंडेशन पाइथन एआई से रिलेटेड ही होंगे क्योंकि आपकी प्रेफरेंस है, ये आपकी प्रेफरेंस है। तभी यूट्यूब ने ही चाहता कि आप जल्दी से वीडियो को देख के भाग जाए ताकि आप और वीडियोस को भी पसंद करो और आप खूब सारा टाइम यहाँ पे लगाए और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से वो आपको चीजें दिखाए। ठीक है। तो जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, म्यूजिक का हो, यूट्यूब का हो, जो भी हो, वो रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करते हैं। और सोशल मीडिया का एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ओवरऑल रिकमेंडेशन सिस्टम एक ऐसी एल्गोरिदम है जो यूजर को उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसको चीजें रिकमेंड करके देते हैं। अब वो चीजें आइटम्स, प्रोडक्ट्स, वीडियोस, म्यूजिक, कोई भी चीज हो सकती है। रिकमेंडेशन का जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि यूजर को पर्सनलाइज्ड सजेशन दें। उस प्लेटफॉर्म पर यूजर का पास्ट बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी विद अदर यूजर को देके। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे और वहां पे आपने कुछ चीजें सर्च किए, कुछ प्लेटफॉर्म्स और देखे, कुछ प्रोडक्ट्स देखे, तो आपने लीव किया वो प्लेटफॉर्म। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब आप दोबारा उसी ही सेम प्लेटफॉर्म पे आए कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो जैसे आप आए तो वो आपको पास्ट में जो भी चीज आपने सर्च किए हो वो चीजें आपको रिकमेंड करके देगा क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के पास आपका पास्ट बिहेवियर, आपके पास्ट प्रेफरेंसेस यानी जो भी आपने सर्च किया था, जो भी आपने पसंद किया था या जो दूसरे यूजर ने उस टाइम पे सिमिलर चीजें सर्च किए थे उनके साथ सिमिलैरिटी। ठीक है। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिकमेंडेशन सिस्टम का। एग्जाम्पल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ये मैंने जस्ट आपको एक जनरल आइडिया देना था कि रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है। अब रिकमेंडेशन सिस्टम के कई टाइप्स है लाइक कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम जिसमें मोस्टली सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन होता है।
उसके बाद कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग या हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम। चलें हम कंटिन्यू करते हैं अपना कोडिंग। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल डेटा सेट आया है डीएफ, इसके अंदर जाके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देखते हैं, लाइक थोड़ा बहुत हम प्लॉट्स एंड विजुअलाइजेशन करेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो भी विजुअलाइजेशन है या जो भी प्लॉट्स हम करने वाले हैं, यानी विजुअलाइजेशन वाला पार्ट, ये ऑप्शनल है क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के साथ इसका लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप अपना स्किल बढ़ाना चाहते हो तो यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू आल्सो लर्न विजुअलाइजेशन। अब पहला विजुअलाइजेशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी डेस्टिनेशन हैं यानी ट्रैवल एरियाज हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को मैं यहाँ पे प्लॉट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ डेस्टिनेशन पॉपुलैरिटी। उसके लिए मुझे सहारा लेना होगा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का। इसके अंदर एक फंक्शन होता है फिगर, वो कॉल कर दो, और इसके अंदर एक होता है फिग साइज, जिससे आप अपने फिगर का, जिसमें आप अपना ग्राफ या प्लॉट दिखाना चाहते हो, उसकी विड्थ एंड हाइट को हैंडल कर सकते हो इन इंचेस। सो 10 इंचेस विड्थ एंड 6 इंचेस हाइट। अब अभी के लिए अगर मैं दिखाऊं, होपफुली कि ये प्लॉट दिख जाए आपको। ये नहीं दिख रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स प्लॉट इट। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूँ सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर जाके बार प्लॉट। अब बार प्लॉट क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट बार प्लॉट के अंदर आप एक्स में देते हो। अब प्लॉट के अंदर दो चीजें एक्स एंड वाई। आप एक्स पे क्या रखना चाहते हो, तो मैं एक्स पे अपने डेटा के अंदर जाके पॉपुलैरिटी वाले कॉलम को देखना चाहता हूँ, और वाई पे क्या रखना चाहता हूँ, जितने भी डेस्टिनेशन है वो नेम के अंदर है। अब ये जो पॉपुलैरिटी है, ये जो नेम है, ये हमारे डेटा सेट के अंदर आएगा, और उसके लिए आपको अपना डेटा सेट पास करना होगा। और मेरे पास वो डेटा डेस्टिनेशन डीएफ है, या डायरेक्टली मैं डीएफ भी पास कर सकता हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है। बट अभी के लिए मेरे पास डेस्टिनेशन है तो मैं वो डेटा सेट जस्ट पास करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर जो वैल्यूज है उनको मैं सॉर्ट कर लूँ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी, ठीक है, पॉपुलैरिटी। और अब इसके अंदर एक और पैरामीटर है असेंडिंग, आप उसको फॉल्स रख सकते हो, असेंडिंग। इसको मैं अभी के लिए फॉल्स करता हूं, लाइक दिस। अब मैं इससे निकल के, सो बार प्लॉट के अंदर हमने दो चीजें दी हैं, एक्स एंड वाई, और थर्ड चीज अपना पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स और भी होते हैं अगर आप चाहते हो कि आपका प्लॉट और भी खूबसूरत दिखे। जैसे कि एक पैरामीटर है पैलिटी, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होते हैं आपके पास। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लॉट का जो कलर हो वो हो प्लाज्मा, या एक होता है वेरिडस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट या आई थिंक दिस वन। उसके बाद आप अगर चाहो तो आप अपने प्लॉट को जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना चाहूंगा लाइक दिस। आप चाहो तो आप अपने प्लॉट का टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल सेट कर सकते हो। तो मैं मैटप्लॉटलिब के अंदर जाके टाइटल को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्लॉट के एक्स लेबल पे डाल दो पॉपुलैरिटी स्कोर, एंड पीएलटी के अंदर जाके वाई लेबल के ऊपर डाल दूं डेस्टिनेशन। अभी के लिए मैं इसको रन करता हूं और देखते हैं कि होता है क्या। सो यहाँ पे कोई एरर है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ की हो, और देखते हैं कि वो एरर, ये वैल्यू जो यहाँ पे मैंने दिया था दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे गलत आ रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। सो ये हो गया अपना डेस्टिनेशन वाला प्लॉट। अब मैं इसको रन करता हूँ, वो मैंने ठीक किया, यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया था, ठीक है। अब मैं हल्का सा इसको जूम इन करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको प्लॉट के बारे में बताता हूँ। तो प्लॉट के अंदर दो चीजें हैं, ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई। एक्स पे हमारे पास पॉपुलैरिटी है, जो पॉपुलैरिटी वाला कॉलम था उसके अंदर टोटल वैल्यू 0 से लेकर 8 तक है, ठीक है, फ्लोट में। और वाई पे मैंने रखा अपने डेस्टिनेशन के नेम्स। सो आप देख सकते हो कि जितने भी डेस्टिनेशन है, लाइक लद्दाख, ताजमहल,
केरला बैकवाटर्स, जयपुर सिटी, गोवा बीचेस, इन सब की पॉपुलैरिटी मोस्टली 8 से अबव है, यानी लोगों ने सेम पॉपुलैरिटी दिया है। फॉर एग्जांपल अगर ताजमहल को कोई 2 पॉपुलैरिटी होता तो अपना ये जो बार है ये यहाँ तक होता, यहाँ तक ना होता। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, एक और प्लॉट दिखाता हूँ, इस बार काउंट प्लॉट, डेस्टिनेशन टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे आके एक कमेंट डालता हूँ, दूसरा प्लॉट है डेस्टिनेशन टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए मुझे अगेन मैटप्लॉटलिब के अंदर जाके फिगर बनानी होगी। ये हो गया अपना फिग साइज, वही सेम रखता हूँ 10/6 इंचेस। एंड उसके बाद सी बोन के अंदर जाके एक प्लॉट होता है काउंट प्लॉट, वो कॉल करता हूँ जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, काउंट दिखाता है। इसके वाई पे मैं रखना चाहूँगा अपने डेटा के अंदर जाके टाइप के अंदर क्या था वो तो हम देखेंगे। और इसके बाद मैं अपना डेस्टिनेशन डेटा सेट पास करता हूँ, और एक पैरामीटर होता है ऑर्डर, उसमें मैं डेस्टिनेशन डेटा का जो टाइप वाला कॉलम है वो पास करता हूँ। ये जस्ट प्लॉट के अंदर जाके उसकी ऑर्डर पे टाइप ही रखेगा और उनके वैल्यूज काउंट निकालूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा मेन मतलब यहाँ पे क्या है। अगर मैं एक सेल यहाँ पे क्रिएट कर दूँ और यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन डेटा के अंदर जाके जो टाइप वाला कॉलम है उस पे ऊपर कॉल कर दूँ वैल्यू काउंट्स, तो ये देख सकते हो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 डेस्टिनेशन इस डाटा के अंदर, और हर डेस्टिनेशन की जो काउंट है, फ्रीक्वेंसी है, वो सेम है। यानी हिस्टोरिकल प्लेसेस 200 बार आया है, बीच भी 200 बार आया है। सो बस यही चीज़ मैंने आपको दिखाना था। मैं इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ये चीज़ रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, इस बार मैं जो अपना पैलेट है वो रखना चाहूँगा, एक और वैल्यू होता है कूल वार्म, इसका कलर कुछ और ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैटप्लॉटलिब डॉट टाइटल, तो आप टाइटल अपने हिसाब से रख लेना। मैं जल्दी से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो ये है अपना फाइनल काउंट प्लॉट फॉर डेस्टिनेशन टाइप्स। लेट्स सी। तो अगर आप देखो तो एडवेंचर 200 टाइम्स है, नेचर की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी 200 है। सो हमने ऑलरेडी देखा था, ये सेम ही होगा। मेरे पास एक और प्लॉट है बेस्ट टाइम टू विजिट डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अगेन फिगर बनाया, काउंट प्लॉट है, लेकिन इस बार वाई पे बेस्ट टाइम टू विजिट रखा, बाकी चीज़ें एज इट इज है। सो मैं रन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप्रैल एंड जनवरी, सितंबर मार्च, अक्टूबर मार्च, नवंबर मार्च एंड नवंबर फरवरी, ये बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा मोस्टली 200 ही है। नेक्स्ट मेरे पास एक और प्लॉट है। सो दिस इज अ लास्ट प्लॉट जो कि है रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या किया कि हिस्टोग्राम प्लॉट कॉल किया और रिव्यूज डीएफ के अंदर जाके रेटिंग दिया एक्स पे, नंबर ऑफ बीम्स 5 रखा, ये कुछ पैरामीटर है, केडीए ट्रू रखा, जिसके ऊपर मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड। ये देखें मेरे एक्स पर रेटिंग है 1 से लेके 5 तक। तो आप देख सकते हो कि 4 रेटिंग यहाँ पे ज्यादा है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कोई 250 तक है या इससे भी अबव है। बट नॉर्मली अगर आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है हर रेटिंग का, तमाम के तमाम डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, तो एक्स पे मैंने अपना रेटिंग दिया, ये इसको आप बीम कहते हो, ये जो डब्बा है ये आपका बीम है, मैंने 5 रखा। केडीए ट्रू का मतलब है कि जितने भी बीम्स है इसके ऊपर ये लाइन आ जाए, कलर मैंने ब्लू रखा है, बाकी चीजें एज इट इज। ठीक है।